हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि विशिष्ट शिक्षकों के योगदान करने के पहले से ही जो विशिष्ट शिक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट मिलने को लेकर के जो विरोधाभास शुरू हुआ, वह आज तक विरोधाभास चलता आ रहा था। यानी विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता 1 में उत्तीर्ण हुए, उसमें भी विरोधाभास रहा कि 1 जनवरी को योगदान करने वाले को कब मिलेगा, और 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी से लेकर के और आगे तक योगदान करने वाले को वार्षिक वेतन वृद्धि कब मिलेगा। फिर उसके बाद जब सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक दूसरे चरण में जो योगदान किए 1 मार्च से, इन दोनों फेज से बहाल विशिष्ट शिक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर भी विरोधाभास रहा। तो शुरू से अभी तक सभी विशिष्ट शिक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि में जो विरोधाभास देखने को मिला, अब उस पर विराम लग गया है और यह स्पष्ट हो गया है कि किस नियम के तहत और कब किनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो उसी पर बात करूंगा। वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो यह जो शिक्षा विभाग का एक पत्र जारी हुआ है, इस पत्र में जिक्र किया गया है कि प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर के और उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक जो भी प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, इन सबके वरीयता से लेकर के और अन्य शंकाएं जो हैं, उससे जो प्रश्न निकल करके आ रहे हैं, उस पर विभाग ने स्पष्ट किया है कि किस प्रश्न का क्या जवाब है और किस नीति के तहत वह होना है। इसी संदर्भ में जब इस पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर को जब आप देखेंगे, तो इसमें 21 नंबर बिंदु पर जब आप जाते हैं, तो इसमें जो विरोधाभास है वार्षिक वेतन वृद्धि का, वह समाप्त होते हुए दिख रहा है। 21 नंबर यही बिंदु है। इस 21 नंबर बिंदु के अनुसार अब किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत यह चर्चा हुआ कि 1 जनवरी वाले को कहा गया कि 1 जनवरी में जो योगदान करेंगे उनका 1 जुलाई को मिल जाएगा, यानी 2025 में ही। 2 जनवरी से लेकर के जो आगे करेंगे उनको 1 जनवरी 2026 को मिलेगा। वैसे ही सक्षमता 2 वाले को कहा गया कि इनका जनवरी 2026 में मिलेगा। उतना ही नहीं, बाद में ये भी हुआ कि जो 1 जनवरी 2025 को योगदान किए विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो किसी जिले में इनका 1/7/2025 को वार्षिक वेतन वृद्धि तय किया गया और किसी किसी जिलों में 1/1/2026 को तय किया गया, जिसको लेकर के विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि आखिर होगा क्या, 1/7/2025 होगा या 1/1/2026 होगा। वैसे ही सक्षमता 1-2 में भी लोगों ने कहा कि अगर 1/1/2026 सक्षमता 1 का भी होगा और सक्षमता 2 का भी होगा तो फिर ये कोई बात नहीं हुई, तरह तरह की बातें निकल करके आई। लेकिन इस 21 नंबर बिंदु को जब आप पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 को वेतन वृद्धि के साथ वेतन संरक्षण का लाभ लेने वाले विशिष्ट शिक्षक जिनका योगदान तिथि 1 जनवरी 2025 ही हो, विशिष्ट शिक्षक के रूप में अगली या प्रथम वेतन वृद्धि का लाभ किस तिथि को दे होगा। यानी इन शिक्षकों का 1 जनवरी 2025 के बाद अगला वेतन वृद्धि कहिए या विशिष्ट के रूप में प्रथम वेतन वृद्धि कहिए, आखिर किस तिथि को दिया जाएगा। इसका विभाग ने स्पष्ट उत्तर ये दिया है कि वर्णित स्थिति में वेतन वृद्धि दिनांक 1 जनवरी 2026 को ही दे होगा। वस्तुतः वेतन संरक्षण का लाभ वार्षिक वेतन वृद्धि
के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में वार्षिक वेतन वृद्धि जिस तिथि को दे था, विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी उसी तिथि को वार्षिक वेतन वृद्धि दे होगा। यानी अब जो सभी जिलों में एकरूपता नहीं बन रही थी कि किसी जिले में 1/7/25 को दिया जा रहा था और किसी जिले में 1/1/2026 को दिया जा रहा था, अब ये जो होगा यह अब नहीं होगा। अब सभी में एकरूपता होगी, 1/1/2026 ही होगा। क्यों? क्योंकि विभाग ये कह रहा है कि आपको जो आप 31/12/2024 को जो नियोजित के रूप में वेतन उठा रहे थे, इस वेतन में आपको एक इंक्रीमेंट ऐड करके ही आपका फिक्सेशन हुआ है वेतन संरक्षण के आधार पर विशिष्ट शिक्षक में। यानी विभाग का मानना है कि 24 के बाद 25 में हम 1/1/2025 को आपको एक इंक्रीमेंट हम दे दिए हैं, तो फिर से आपको इंक्रीमेंट अब विशिष्ट के आधार पर नहीं मिलेगा, आपका जब मिलता था तभी मिलेगा। यानी आपको जो 1 जनवरी का चला आ रहा था नियोजित के रूप में भी, तो नियोजित से जब विशिष्ट में आप आए तो नियोजित से विशिष्ट में आने पर एक इंक्रीमेंट आपको मिल गया और एक इंक्रीमेंट के आधार पर ही आपका विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए फिक्सेशन हुआ। अब आपको जुलाई में नहीं मिलेगा, चूंकि नियोजित के रूप में आपको हर वर्ष 1 जनवरी को ही मिलता था, इसलिए विशिष्ट के रूप में भी जनवरी को ही मिलेगा। इसलिए चाहे आप 1 जनवरी को योगदान किए हो या 2 जनवरी को किए हो या 7 जनवरी को किए हो, कभी किए हो, आपकी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 को ही होगी। अब सभी जिलों में इसके अनुसार अब एकरूपता लाई जाएगी। अब बात आती है सक्षमता 2 शिक्षकों की, तो सक्षमता 2 शिक्षकों को भी नियोजित शिक्षक के रूप में उन्हें 1/1/2025 को, भले ही वे विशिष्ट नहीं बने थे, लेकिन नियोजित शिक्षक के रूप में उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल चुका था, इसलिए इन्हें भी अब 1/1/2026 को ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो चाहे 1 जनवरी को योगदान किए हों या 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक किए हों, उनका भी वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 को, और चाहे सक्षमता 2 में भी उत्तीर्ण होकर विशिष्ट शिक्षक 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक कभी भी आप बने हो, तब भी 1 जनवरी 2026 को ही मिलेगा। वैसे ही जो आगे भी सक्षमता 3, 4, 5 से उत्तीर्ण होकर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो उनमें भी किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं रहेगा। उनका जब नियोजित के रूप में मिलता था उसी अनुसार ही उनका मिलेगा। जैसे अब मान लीजिए कि उनका फरवरी 2026 में यदि योगदान होता है विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो उनको 1 जनवरी 2026 को तो नियोजित के रूप में मिल गया होगा, तब उन्हें 1 जनवरी 2027 को ही अगली वेतन वृद्धि मिलेगी। यानी अब विशिष्ट से इसमें कोई मतलब नहीं है। आपका नियोजित शिक्षक के रूप में यहाँ साफ कर दिया है कि इस प्रकार स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में, यानी नियोजित शिक्षक के रूप में जो आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि थी, उसी तिथि को विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ आपको दे होगा। यानी अब विशिष्ट वाला फॉर्मूला इसमें नहीं चलेगा। आप विशिष्ट में आ रहे हैं, भले ही उसका वेतन संरक्षण का लाभ आपको मिल रहा है कि जो मिल रहा है उससे कम नहीं, लेकिन वार्षिक वेतन वृद्धि फिर विशिष्ट के डेट के अनुसार नहीं मिलेगा। आपको जो नियोजित का डेट चला आ रहा था जनवरी का, जिनका जनवरी है उनका अगले जनवरी में ही मिलेगा। तो इस तरह से अब इस विरोधाभास पर विराम लग गया है। अब चाहे सक्षमता 1 के 1 से 7 जनवरी तक कभी के हों या सक्षमता 2 हो, सबको 1 जनवरी 2026 और आगे भी विशिष्ट बनने वाले लोगों को नियोजित के रूप में जब उनका होता हो, जनवरी में होता हो, तो फिर जनवरी में ही अगली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ उनको दे होगा। विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है। अब एकरूपता इससे लाई जाएगी विभाग के द्वारा, और यह जो है एसओपी के तहत, प्रश्न उत्तरी के तहत बता दिया गया है। आशा है बहुत सारे कन्फ्यूजन इससे क्लियर होंगे कि सभी का वेतन वृद्धि
कैसे होगा। आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से आज ही जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी विभागीय पत्र PDF आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।